चलो 14 नंबर का क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग, अरे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 0 से लेकर नहीं, 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो 0 तो विषम संख्या है नहीं, 0 विषम संख्या है। हम बोलेंगे 3 और 5 के बीच का संख्या बोलो। 3 और 5 के बीच का संख्या क्या होगा? 4 होगा। 3 और 5 के बीच, तो 3 तो आएगा नहीं, 3 के बीच में होना चाहिए था 4, 5 से पहले। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच क्या हो गया? 4। अगर बोलेंगे 3 और 14 के बीच की संख्या बोलो तो क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो नहीं होगा। 3 और 14 के बीच का संख्या ये सब है। ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच जितनी विषम संख्याएं हैं सभी का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच पहली विषम संख्या कौन सा होगा? 1। और अंतिम विषम संख्या 49। ठीक है, सरणी बनाना है, सरणी बनाना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या 1 और अंतिम में 49 होता है। तो बीच में क्या होगा? सरणी बनाना है। इससे क्या बनेगा? विषम संख्या का 1, अगला विषम संख्या 3, उसके बाद ऐसे चलते चलते 50 तो होगा नहीं। ये जो विषम संख्या ये कहाँ से हो गया? 0 से 50 के बीच हो गया। इनका बोल रहा है योग ज्ञात करें, इनका योग। ये जो सरणी बना है इसमें प्रथम पद निकल गया है और अंतिम पद निकल गया है। सिर्फ हमको एन निकालना पड़ेगा, तब पदों का योग निकलेगा। कितना पद है वो ऊपर निकालने के ना। तो देखो यहाँ पे बोला है 0 से 50 के बीच जितनी विषम संख्या सभी का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू a प्लस का an। ये दो सूत्र, एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है a प्लस n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो इस श्रेणी में हमको a पता है, an भी पता है, n नहीं पता है। ये सूत्र लगाएंगे तो पर हमको n निकालना पड़ेगा, और ये वाला सूत्र लगाएंगे तो पर हमको n निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, n निकालने के लिए nवां सूत्र लगाना पड़ेगा, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें निकालने के लिए सबसे पहले ये तो हमको पता है, n निकालने के लिए डी पहले निकालना पड़ेगा तब n निकलेगा। यहाँ से तो डी निकल जाएगा ना। चलो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a कितना है? 1, और अंतिम पद an कितना है? 49। सार्वंतर निकालना, इसीलिए सार्वंतर डी क्या होता है? a2 माइनस का a1। a2 मेरा है 3, a1 है कितना हो गया? सार्वंतर कितना का हो गया? 2 का। यहाँ से क्या निकालना? सबसे पहले n, क्योंकि पद पता रहेगा तब तो योग निकलेगा। इसीलिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। an हमको पता है, a पता है, d पता है, n आसानी से निकल जाएगा। a मेरा 1 प्लस n नहीं पता है, d मेरा है 2 और an है 49 नहीं है। या क्या हो गया? 1 प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर का 49। ये क्या हो गया? माइनस में 1, 2n माइनस का 1 बराबर का 1 प्लस में 2 माइनस में, या 2n बराबर 49 प्लस का 1, या फिर n बराबर 49 1 50, इधर 2 गुना मुसर जाएगा तो कितना हो गया? 25। टोटल पद कितना है? 25। यानी कि 0 से लेकर 50 तक के बीच कितने विषम संख्या है? 25 को विषम संख्या है। तो 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। इसीलिए या
अब एस एन पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस का एन, क्योंकि हमको एन पता है इसलिए यही सूत्र आसानी से लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा एस एम, एन कितना 25, एस 25 क्या हो जाएगा 25/2 इंटू ए मेरा है 1। देखो 15 नंबर कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, कोई भी काम ठेकेदार करता है ना, ठेकेदार करता है ना, तो ठेकेदार ऊपर क्या है, तो काम करने के लिए सरकार उसको दिया ठेकेदार को कि इतना दिन में तुम ये काम पूरा कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ शर्त रख दिया है कि इतना दिन में अगर तुम पूरा नहीं करता है तो जितना दिन एक्स्ट्रा तुमको समय लगेगा उसके लिए तुमको अलग से जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये रोड बन रहा है, रोड का टेंडर देते हैं कि 3 साल में तुमको ये इसको कंप्लीट करना है। ठेकेदार बोला ठीक है, ठीक है, सरकार उस पर शर्त लगा दिया कि अगर 3 साल में तुमको ये रोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा उसके लिए तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जुर्माना है कि अगर 1 दिन लेट हुआ काम तो 200 रुपया उसको एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 दिन लेट हो गया तो 50 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, और 200 रुपया वो था, 50 रुपया उसको अधिक और देना पड़ेगा। तो दूसरे दिन के लिए उसको 250 देना पड़ेगा, तीसरे दिन के लिए फिर 50 रुपया अधिक 300, चौथे दिन के लिए फिर 50 रुपया अधिक 350, पाँचवें दिन के लिए फिर 50 रुपया अधिक 400, इस प्रकार से। तो बोल रहा है वो ठेकेदार 30 दिन कार्य को लेट किया, विलम्ब किया मतलब लेट किया, उसको कुल कितना रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम ये भी बना लेंगे। इसको क्या लिखना है, सीधा लिख दो कि पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, चौथे दिन के लिए 350, ये भी निर्माण कर लेना। टोटल कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो 30 पदों तक योग याद करना है। पंद्रह पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया ना, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250 रुपया, और तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया। इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है, टोटल 30 दिन तक विलंब किया है तो 30 दिन तक इसका जुर्माना देना पड़ेगा। ये मेरा हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 30 दिन तक रहेगा तो 30 पद तक जाएगा। इसलिए यहाँ से अगर एपी निर्माण होगा, क्या चीज़ एपी, तो क्या होगा 200, 250, 300, योग निकालना है। योग क्या निकालना है, योग कितना 250 होगा प्लस 300 प्लस डॉट 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 प्लस कितना पद तक 30 पदों तक। ठीक है, तो पदों की संख्या कितना हो गया 30, यानी कि एन मेरा हो गया 30 और ए मेरा हो गया 200। अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। अगर हमको योग निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इसको निकालने के लिए एन तो हमको पता है कितना दे दिया, 30 दिन तक विलंब हुआ तो 30 दिन का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो टोटल एपी का पद कितना हो गया 30, क्योंकि पहला पद में 200, दूसरा पद में 250, तीसरा पद में 300, उसी प्रकार 30 पद तक जाएगा तो 30 गो पद है एपी में। तो एन मेरा हो गया 30, ए मेरा है 200, एन भी है 30, हमको सिर्फ निकालना क्या है डी। डी आसानी से यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ प्रथम पद ए कितना है 200, इसलिए सार्व अंतर निकालना, सार्व अंतर डी, A2 माइनस का A1, A2 250, A1 200 कितना हो गया 50, डी मेरा निकल गया 50। अब योग ज्ञात करना है कितना रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब पहला दिन के लिए इतना, दूसरा दिन के लिए इतना, तीसरा दिन के लिए इतना, तो 30 दिनों के लिए उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। सभी को जोड़ेंगे ना जी, सभी को जोड़ेंगे तो मतलब पदों का योग, तो पदों का योग अब निकालना क्या है, एस एन एन पदों का योग, जितना पद है उतना पदों का योग क्या होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब कितना पर 30, एस 30 बराबर 30/2 इंटू 2 गुना ए मेरा है 200 प्लस एन मेरा है 30 माइनस का 1 डी मेरा है 50। कितना हो गया 15 इंटू ये हो गया 400 प्लस 29 को 50 से गुना करना है। 29 को 5 नंबर 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 हो गया। तो 15 गुना में ये दोनों जुट जाएगा 1850 गुना करेंगे तो 15 0 0 15 बचे 75 का 5 हासिल 7 15 8 120 हासिल जोड़ना है तो 127 127 का 7 हासिल 12 15 का 15 15 12 27 ना होगा, यानी कि 27,750 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। चलो इसमें कह रहा है 16 नंबर का कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कार कितना है 7 को। ठीक है, स्कूल के विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मतलब जो मान लो कोई टेस्टे लिया एग्जाम लिया तो उसमें जो रैंक आया सबसे पहले रैंक वाले को कुछ रुपया दिया, उससे कम रैंक वाले को कुछ रुपया दिया, उसके कम रैंक वाले को कुछ रुपया दिया। ठीक है, इस प्रकार से रुपया बांटा गया है और टोटल रुपया मेरा 700। ठीक है, 7 को पुरस्कार होगा मतलब 7 रैंक तक सबसे पहले रैंक वाला को कुछ रुपया देगा, उससे नीचे जो रैंक रहेगा उसको 20 रुपया कम देगा। यही ना है कि प्रत्येक यानी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो प्रथम रैंक पर जो आएगा उसको जितना रुपया देगा उससे, दूसरा नंबर पर जो है उसको 20 रुपया कम, तीसरा नंबर पर जाएगा तो उसको भी 20 रुपया उससे कम, दूसरे नंबर वाले से 20 रुपया कम तीसरे वाले को, और चौथा वालों को तीसरा से 20 रुपया कम। ठीक है, इस प्रकार से चलता गया है और 7 गो पुरस्कार है। समझ में आया? तो बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पुरस्कार तो दिया नहीं है तो पहला पुरस्कार हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, दूसरा पुरस्कार अपने आप निकलेगा यानी पहला पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम, तीसरा पुरस्कार दूसरा से 20 रुपया कम, चौथा पुरस्कार तीसरा से 20 रुपया कम। इस प्रकार से पुरस्कार मिलता है और टोटल पुरस्कार की राशि है 700। मतलब 7 गो पुरस्कार है तो 7 पुरस्कार का योग है 700। ठीक है, हम लोग मान लेंगे। माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x रुपया, प्रथम पुरस्कार की राशि, इसीलिए दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगा पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 20, और तीसरा पुरस्कार क्या होगा दूसरा से 20 रुपया कम ना, तीसरा पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगा दूसरा से 20 रुपया कम। तो दूसरा है x माइनस 20 एकरो से 20 रुपया कम, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 40, x माइनस का 40। अगर चौथा पुरस्कार निकलना है तो क्या निकलेगा x माइनस का 60, पाँचवा x माइनस का 80। इस प्रकार से निकलते जाएगा। तो हमको यहाँ पे AP या बन गया, यहाँ पे प्रथम पद x, दूसरा पद x माइनस 20, तीसरा पद x माइनस 40, टोटल पद है कितना 7 गो, 7 गो पुरस्कार है तो टोटल पद 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर AP का श्रेणी बनेगा, क्या चीज श्रेणी अगर बनेगा क्या बनेगा x सभी पुरस्कार का योग, हटाओ नहीं x श्रेणी क्या बनाना है सभी पुरस्कार का योग, यानी कि 7 गो पुरस्कार है तो 7 गो पुरस्कार का योग होगा 700 ना होगा। तो चलो यहाँ पे पद कितना हो गया 7 को, पद कितना हो गया 7 को, यहाँ पे d निकालना है, क्या निकालना है d तो निकालना है। प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद a कितना है x, कार्बंतर निकालना है
सार्व अंतर डी। A2 माइनस का A1। A2 मेरा कितना है x माइनस 20, इसमें से माइनस करना a, x प्लस में x माइनस में कट गया, d कितना हुआ माइनस का 20। इसीलिए देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान। अब क्या को पुरस्कार है 7 को, मतलब S7 ना, S7 मेरा कितना है 700 रुपया नहीं है, 7 को पुरस्कार है मतलब 700 रुपया है। इसको 7 भाग में बांटना है, मतलब 7 को पुरस्कार है तो 7 पुरस्कार को देना है कितना रुपया 700 रुपया 7 पुरस्कार को देना है। ठीक है, तो S7 मतलब 7 पदों का योग 700 है। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर का 700। n तो मेरा पता है ना 7,000, तो क्या होगा 7/2 इंटू 2 गुना a है x प्लस n 7 माइनस का 1 इंटू डी है माइनस का 20, डी माइनस का 20 है बराबर का 700, या 7/2 इंटू 2x ना होगा, ये कटेगा घटेगा तो माइनस में 6 अरे प्लस में 6 ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 बराबर का कितना है 700, या 2x माइनस का 120, 2x माइनस 120 के गुना में है 7/2 उधर जाएगा तो भागा में, तो 700 बटा में 7/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 700 माइन बटा चेंज होगा तो 2 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे, कट गया 100 बार में कितना हो गया 200, या फिर 2x बराबर 200 इधर ये 120 माइनस हो जाएगा तो प्लस में, या फिर x बराबर कितना हो गया 320 बटे के इधर 2 गुना हो जाएगा तो भागा में 2 1 2 2 6 12 160 रुपया। x कितना निकला 160 रुपया, और x मेरा क्या है प्रथम पुरस्कार की राशि, तो मतलब पहला रैंक पर जो जाएगा लड़का उसको कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया। दूसरे पुरस्कार को कितना मिलेगा 160 कितना होगा 140। तीसरे पुरस्कार को 120। चौथे पुरस्कार को सीधा देखो, पहला पुरस्कार को 160 प्रथम पुरस्कार ना, दूसरा पुरस्कार कितना मिलेगा 140, क्योंकि 160 है माइनस का 20 जाएगा तो 140 रहेगा, क्या होगा तीसरा पुरस्कार को क्या मिलेगा 160 माइनस का तीसरा पुरस्कार 40 है ना, तो कितना होगा 120 सीधा रखो ना 120। चौथा पुरस्कार को 100, पांचवा पुरस्कार को 80, छठा पुरस्कार को 60, सातवां पुरस्कार को 40। सातवें को पुरस्कार है इन सभी रुपया जो 700 रुपया हो जाएगा 100 100 100 100 400 ना हो गया 60 40 500 हो गया 20 80 600 700 ना हो गया। तो ये तुमको निकालना पड़ेगा, हाँ A1 लगा के ना, वैसे भी ऐसे लिख देगा प्रथम पुरस्कार को इतना, दूसरा पुरस्कार को इतना, तीसरा पुरस्कार को इतना, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार ये, ठीक है।